बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कोड है CS607। इसकी असाइनमेंट नंबर 3 आई हुई है, जिसकी डेडलाइन जो है वो 1/2/21 है, यानी दूसरे महीने की पहली तारीख। तो टोटल मार्क्स इसके जो हैं वो 20 हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं आप लोगों ने खुद ही पढ़ लेनी है, मेरे पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इसके रूल हैं मार्किंग के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहते हैं योर असाइनमेंट वुड नॉट गेट एनी क्रेडिट, यानी अगर आप लोगों ने जो 1 2 3 पॉइंट नीचे दिए गए हैं इनमें से किसी पर भी अमल हुआ तो आपकी कोई क्रेडिट या आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। यानी आपकी अगर असाइनमेंट जो है ड्यू डेट के बाद सबमिट होती है और आपकी सबमिट करवाई हुई फ़ाइल जो है वो ओपन नहीं होती या करप्ट होती है, और अगर आपने इंटरनेट से या किसी दूसरे स्टूडेंट से इसे कॉपी किया तो तीनों ही सूरतों में आपके नंबर जो है वो ज़ीरो होंगे। तो इसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि इसको आपने DOC या DOCX फॉर्मेट यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही जमा करवाना है। इसके अलावा जो फॉर्मेट लिखे हुए हैं PDF है, इमेज है, ज़िप है, RAR है, PPT है वगैरह, तो इसमें अगर आप लोग सबमिट करवाओगे तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। नीचे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों ने रीड कर लेने हैं। मैं उन्हीं बातों की तरफ बस तवज्जो दिलाऊंगा आपकी, जिसकी वजह से आपके नंबर ज़ाय हो सकते हैं। आफ्टर द ड्यू डेट VIA ईमेल इन एनी केस, यानी आपकी जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी ईमेल के ज़रिए से ना। और इसी तरह वो कहते हैं कि अगर लोड शेडिंग का मसला है या इंटरनेट का है वो आपका अपना प्रॉब्लम है। खैर इसको आप खुद रीड करें, नीचे आते हैं। इफ़ यू फाइंड मिस्टेक, हाँ अगर कहते हैं कि आपको इसको हल करने में कोई मसला आ रहा है तो डेडलाइन से पहले पहले आप लोगों ने इसके बारे में पूछ लेना है। उसके लिए ये क्यूरी यानी एड्रेस दिया गया है CS607@vu.edu.pk। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, you are required to write 2 rules, one for input read and the second for input checking using Clips IDE. Clips IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तो क्लिप्स जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर यानी IDE ही है लिखा हुआ है सामने, कि जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसका रूल नंबर जो पहला है वो ये है कि इन रूल 1 यू आर रिक्वायर्ड टू टेक इनपुट। रूल नंबर 1 में होगा क्या कि आपने इनपुट लेनी है कि क्या शो करवाएगी वो इनपुट, सब्जेक्ट नेम फ्रॉम द यूज़र बाय डिस्प्लेइंग दिस मैसेज। यूज़र से लेगी और मैसेज क्या डिस्प्ले करवाएगी ऑन द स्क्रीन, इंटर योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को इंटर करें। तो इस तरह इसका रूल नंबर 2 है। ये 5 नंबर का होगा एक रूल और 5 ही नंबर का ये दूसरा होगा। दूसरा रूल ये है कि आपने जो सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन है जी, और चेक that your entered subject from the first role matches with the mentioned subject by displaying this message on the screen। यानी जब हमने पहले रूल के मुताबिक ये सब्जेक्ट इंटर करना है तो इन तीनों में से एक करेंगे, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है अगर हम इन तीनों में से ही कोई सब्जेक्ट इंटर करेंगे, मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं इंटर करता हूं तो ये मुझे मैसेज दिखाएगा योर इंटर सब्जेक्ट इज़ ट्रू। इसी तरह अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंटर करता हूं तो फिर भी मुझे दिखाएगा योर इंटर सब्जेक्ट इज़ ट्रू। अगर मैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इंटर करता हूं तो फिर भी मुझे दिखाएगा योर सब्जेक्ट इज़ ट्रू। अगर मैं इसके अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट इंटर करता हूं
तो फिर इसके लिए वो स्क्रीन पर एरर शो करेगा। यहाँ पर एरर के बारे में वैसे लिखा नहीं हुआ, ये मैं खुद से बता रहा हूँ आप लोगों को। ज़ाहिर है अगर वो इसके साथ मैच नहीं करेगा तो कोई ना कोई एरर ज़रूर शो करवाएगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू रन द रूल एंड डिस्प्ले द आउटपुट, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर क्लिप्स आईडी एंड सेंड। स्क्रीनशॉट लेने हैं जो रिज़ल्ट आएगा या आउटपुट हमें मिलेगी क्लिप्स आईडी की मदद से, तो हमने उनको अपनी असाइनमेंट के साथ सेंड करना है, और अदरवाइज़ योर मार्क्स विल बी ज़ीरो। अगर हम सेंड नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स ज़ीरो आ जाएंगे। जी, तो इसके लिए ये कोड मेरी समझ में आया, मैंने इसको लिखने की कोशिश की, तो मैं आपके साथ इसको रन करता हूँ। ये लिखा हुआ है कोड, इसको मैंने क्लिप्स आईडी को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसको ओपन करूँगा। जी, क्लिप्स आईडी जो है मेरी ओपन हो चुकी हुई है। तो अब जो कोड मैंने MS वर्ड फाइल में लिखा हुआ है इसको कॉपी करूँगा, इसे कंट्रोल A की मदद से। कंट्रोल A किया मैंने। कंट्रोल A करने के बाद मैंने कंट्रोल C दबाया, यानी इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके अब मैं आ गया अपने क्लिप्स आईडी के अंदर। यहाँ पर आकर मैंने कंट्रोल V प्रेस कराया। कंट्रोल V प्रेस किया तो जो कोड था वो क्लिप्स के अंदर आ गया। अब मैं इसको रन करूँगा। रन करने के लिए मैंने छोटी ब्रैकेट शुरू की और यहाँ पे लिखा RUN, रन। रन लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट ऑफ कर दी, यानी क्लोज कर दी। अब ये वर्ड लिखने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने पर मेरे सामने आ गया इंटर द सब्जेक्ट नेम। तो यही थी हमारी पहली रिक्वायरमेंट असाइनमेंट के मुताबिक, कि यूं ही पहले तो वो यूज़र से इनपुट मांगे, डिस्प्ले करे। डिस्प्ले में मैसेज क्या दिखाए, इंटर योर सब्जेक्ट। तो आप लोग जो स्क्रीन पर देख सकते हैं इंटर दी सब्जेक्ट नेम मैंने लिखा हुआ है, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। जी, ये इंटर दी सब्जेक्ट है, अकेला सब्जेक्ट कर दें या सब्जेक्ट नेम को काट देंगे तो यहाँ पर वो डिस्प्ले में भी अकेला आपको सब्जेक्ट ही शो करवाएगा। ये तो इंटर योर सब्जेक्ट नेम या इंटर योर सब्जेक्ट जो है, ये वाला हमारा पहला रूल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में होगा क्या कि अब जो मैंने सब्जेक्ट एंटर करना है उसके बदले में मुझे ये इंटर सब्जेक्ट इज़ ट्रू ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाए। चलिए इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनमें से किसी एक को लेते हैं। कंप्यूटर, मैं असल में ऊपर से देखकर स्पेलिंगों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि वो सेम लिखे जाएं, आगे पीछे ना हो, स्पेलिंग छोटा बड़ा हो सकता है, इस वजह से भी ये एरर आ जाए। इंस्ट्रक्टर, मैंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लिखा और दोबारा इसको प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हुआ, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है असाइनमेंट की कि जब आप इंटर करो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट इज़ ट्रू की आउटपुट भी आनी चाहिए। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिएगा यहाँ पर प्रिंट आउट मैंने इसको करवाने की कोशिश की हुई है कि यूर इंटर सब्जेक्ट इज़ ट्रू ये शो करवाए, लेकिन शायद कोई यहाँ पर एरर अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश